How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment. हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज वीकेंड पे मैंने ढेर सारा काम अपने जिम में ले रखा है और वैसे भी हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है ना जो मैं घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। सारी चीज़ें मैं क्लीन करती हूँ। कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो वो भी मैं करती हूँ। तो वैसे भी दिवाली पास आने वाली है तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना मैं क्लीन करती जाऊँ और थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन का काम है वो भी मैं शुरू करती जाऊँ। तो ये देखिए, ये जो मेरा इन्वर्टर का बॉक्स है ना, ये कितना ख़राब हो रखा था और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इसमें पेंट करूँगी, क्योंकि ये सफाई के बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी मैंने इसके लिए ना स्प्रे पेंट पहले से मंगा के रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा था कि आज इसको पेंट करके निपटा ही दूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से ना ये मुझे बिल्कुल आँखों में चुभ रहा था। तो आज मैंने अपना स्प्रे पेंट निकाला। इसको पहले मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया हुआ है और सबसे पहले मैंने इस पर बेस लगाया, क्योंकि दो तीन कोट इस पर करती तब जा कर के ये सही होता है। ये बहुत ही बुरी, मतलब इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो कोई भी नई चीज़ लाने से पहले मैं ये देखती हूँ कि अगर वो पुरानी चीज़ ठीक हो सकती है, रिपेयर हो सकती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले उसको रिपेयर करूँ। तो अब मुझे लगता था कि इस पर अगर मैं पेंट लगा दूंगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ना प्राइमर, एज अ प्राइमर मैंने एक वाइट कोट डाला था। एक्चुअली मुझे इसे वाइट से नहीं, ग्रे से कलर करना था। तो पहले मैंने वाइट कोट किया, उसके बाद मैंने ये ग्रे से कलरिंग करी। और ये देखो, स्प्रे पेंट से ना चीज़ें कितनी अच्छी हो जाती हैं और क्विक, बिल्कुल बहुत ही जल्दी सूखता है। मतलब मैं इधर पेंट करती चली जा रही थी और फटाफट सूखता चला जा रहा था और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है स्प्रे पेंट से। तो ऐसी कोई चीज़ें आपके घर में ख़राब हो ना तो आप स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और ये देखो, आज मैंने अदरक लहसुन भी निकाल रखे हैं। तकरीबन 100 ग्राम अदरक तो 100 ग्राम लहसुन है। और ये ना मेरा होता है कि मैं हफ्ते भर के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बना करके रख देती हूँ। और हफ्ते में एक दिन ना मैं स्वीपर को बुलाती हूँ, जिससे हमारे घर के जितने भी टॉयलेट्स हैं और बालकनी है, सीढ़ी घर है, छत है, ये सारी चीज़ें मैं क्लीन कराती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये सब कुछ बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। घर चाहे आपका बड़ा हो छोटा हो, सफाई बिल्कुल रहनी चाहिए। और मुझे ना एक सफाई का कीड़ा भी है। तो मैंने आज सारे के सारे ये जो फ्लावर वास है ये सब कुछ निकाल रखा था। और ये पीतल के वास है तो बहुत टाइम से ये भी बिल्कुल काले हो रखे थे, गंदे हो रखे थे। तो आज इन सब को मैंने पीताम्बरी से साफ़ किया और सारे जितने भी घर के फ्लावर्स थे वो सारी चीज़ें निकाली, सब कुछ सफाई की। और देखो कितने बढ़िया पीताम्बरी से ना बहुत चमक जाते हैं। मतलब सारी चीज़ें, अगर आप पीतल के कोई भी बर्तन या ब्रास के क्लीन करना चाहो ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, मतलब बिल्कुल ब्लैक हो गया था। और ये इतने ही, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, फिर भी देखो कितना बढ़िया साफ़ हो गया। और रात में ना मैंने थोड़े से आंवला, रीठा, शिकाकाई भी भिगो रखे थे, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी हेयर केयर भी करनी थी। तो बहुत टाइम से ना सिर्फ शैम्पू इस्तेमाल कर करके और मेरे बाल बहुत रूखे रूखे से हो रखे थे। तो आज मैंने सोचा था कि मैं रीठा, आंवला और शिकाकाई से अपने बालों को धो लूँगी। रात में ही मैंने इसे सोक कर दिया था और ये देखो अभी बहुत अच्छी तरीके से सोक हो गए हैं। और इसको ना मैं पूरा प्रॉपर इसको मिक्स करके और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मसल करके और इसका पानी निकाल लूँगी। उससे मैं आज अपने बालों को धुलूँगी। और इसके बाद शुरू होता है मेरा सुबह का सारा काम। तो आज मुझे सुबह बहुत ढेर सारे काम थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं लेट से नहाऊंगी धोऊंगी। पहले ये सारे क्लीनिंग के जो भी काम है ना, मैं पहले वो सारी चीज़ें निपटाऊंगी और थोड़ा सा घर का मेकओवर भी करूंगी, क्योंकि फेस्टिव्स आने वाले हैं और घर थोड़ा सुंदर लगता है ना, सजा हुआ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा घर का मेकओवर भी करूँगी। तो ये सारे काम ना बहुत ही थकाऊ होते हैं और पकाऊ भी होते हैं। तो मैं क्या
करती हूँ ना, म्यूज़िक लगा लेती हूँ और धीरे धीरे म्यूज़िक भी चलता रहता है और मेरा काम भी चलता रहता है। क्योंकि ये सब काम बहुत लेंदी होते हैं, मतलब एक एक चीज़ आपके, कई चीज़ें दिमाग में रहती है कि मुझे ये भी चेंज करने हैं, वार्डरोब का यहाँ पेपर भी चेंज करना है। और ये देखो किचन के जितने भी शेल्फ़ हैं, आज मैं ये सारी चीज़ें मैं चेंज कर रही हूँ। मतलब इसके जितने भी मैं कवर चढ़ा रखती हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैं चेंज कर रही हूँ। तो देखो किचन के जो भी शेल्फ़ होते हैं ना, उनको कवर लगाने के लिए मैं दो चीज़ों का यूज़ करती हूँ। अगर मेरे पास प्लास्टिक शीट है तो मैं प्लास्टिक शीट का यूज़ करती हूँ। अगर मेरे पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो ये बच्चों के जो स्कूल के ब्राउन पेपर होते हैं ना बुक्स के, इनको मैं कभी भी फेंकती नहीं। ये जो ब्राउन पेपर्स ना अक्सर हम एक्स्ट्रा ख़रीद लाते हैं स्टेशनरी की शॉप से, जब भी हम इनकी स्टेशनरीज और बुक्स लेने जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा ब्राउन पेपर होते हैं ना, मैं इनको नहीं फेंकती। और किचन के जितने भी रैक्स होते हैं ना, जितने भी शेल्फ होते हैं ना, उन सारे शेल्फ में मैं इसी ब्राउन पेपर का यूज़ करती हूँ। तो बाद में भी ना मुझे इसको क्लीनिंग करने में बहुत आसानी रहती है। मतलब इसमें हल्का सा एक ट्रांसपेरेंट सा शीट लगा होता है, तो उसकी वजह से अगर आप कपड़े से भी पोंछ दो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाते हैं और मुझे बहुत ईजी लगता है इसको सफाई करने में। तो मैं इसको हमेशा बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत सही लगता है। तो अगर आप किचन के शेल्फ़ के लिए न्यूज़पेपर वगैरह यूज़ करती हैं ना, तो उसकी जगह आप इस ब्राउन पेपर को यूज़ करके देखिए। और मुझे लगता है कि कम बजट में ना किचन का मेकओवर बहुत अच्छा हो जाता है इससे। तो आज मैंने किचन के शेल्फ्स की भी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करी और सारी चीज़ें निकाल करके सारे पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें चेंज करी। और इसके बाद कुछ क्रॉकरीज़ भी आई थी मेरे पास। मतलब मेरे पास कुछ क्रॉकरीज़ पहले से रखी हुई थी जो मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि किचन में क्या होता है ना, आए दिन क्रॉकरीज़ नई लगती हैं, टूटती हैं। तो हमें फेस्टिवल्स के लिए कुछ नए कलेक्शन तो लेने ही होंगे। तो कुछ क्रॉकरीज़ रखी थी, वो भी मैंने धीरे धीरे सब करके लगाई। और कुछ मुझे मिसिंग भी लग रही थी, तो मैंने सोचा है कि ठीक है, मैं उसकी एक चेकलिस्ट तैयार करूँगी और सारी चीज़ें जो भी मिसिंग हैं इसमें, वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगी। तो देखो वीक का 4 से 5 दिन तो ऐसा मेरा बुटीक में और कंटेंट क्रिएशन में और जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा अपना, मेरा जो वर्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड जो भी वर्क है उसमें मेरा निकलता है। लेकिन वीकेंड में या वीक में कोई भी एक डे मैं ऐसा लेती हूँ जिसमें मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। और वो सारी चीज़ें मुझे पूरे वीक में मुझे सारी चीज़ें दिखती रहती हैं कि हाँ, मैं इस वीक में ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। तो वो उसकी पूरी एक लिस्ट तैयार रहती है और एक दिन मैं वीक का उठाती हूँ और उस दिन मैं वो सारी क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि संडे का जो दिन होता है वो थोड़ा सा ऑफ डे होता है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है। और सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि संडे मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती हूँ, थोड़ा कम काम का प्रेशर रहे, काम का भी प्रेशर कम रहे और खाने का भी प्रेशर कम रहे। तो मैं किचन में भी थोड़ा कम ही जाती हूँ संडे को। मतलब आप ये समझ लो कि संडे का जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो भी बाहर से होता है और लंच या डिनर कोई एक चीज़ तो बाहर होनी ही होनी है। और बाकी एक जो चीज़ है वो मैं सोचती हूँ कि यार हल्के हल्के में कुछ चला लूँ काम। तो संडे मैं इस तरीके से थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में निकालती हूँ, क्योंकि पूरा जो वीक होता है ना मेरा, वो बहुत ही हेक्टिक होता है, पूरा बिल्कुल टाइटसम होता है। काम करते करते मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब पूरा वीक निकल जाता है। और हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ, आज थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, आज कुछ काम नहीं करेंगे। तो ये मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना करके रख दिया है। और मैंने आपको जैसा बताया कि इसमें 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन है। तो टोटल जो पेस्ट बना है वो 200 ग्राम का बना है। बाहर का पेस्ट मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बाहर के जिंजर गार्लिक के पेस्ट में ना थोड़ा सा कड़वापन आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में बना करके रख लूँ। और ये जो मेरा 200 ग्राम पेस्ट है ना, ये लगभग हफ्ते से 10 दिन तो आराम से चल जाता है। मतलब जब भी मैं सब्जी बनाने जाऊँ और मुझे उस वक्त जिंजर गार्लिक का पेस्ट तैयार करना हो ना, तो मुझे लगता है ये अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं ये बना कर रख लेती हूँ, तो मेरी कोई भी सब्जी हो या नॉनवेज हो, कुछ भी हो, बहुत ही इजी वे में बन जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग ना यही प्रोसेस होता है। और ये देखो रीठा आंवला शिकाकाई से बाल शैम्पू किए मैंने, और कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे बाल आज कितने शाइन कर रहे हैं और छूने पे भी बहुत अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल सिल्की सिल्की से लग रहे थे। तो अगर हफ्ते में ना भी हो पाए ना, तो आप महीने में एक बार ज़रूर रीठा आंवला शिकाकाई से बाल धुला कीजिए। और ये तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। इनफैक्ट जब मैं अनमैरिड थी ना, तब भी मैं रीठा आंवला शिकाकाई से मतलब बालों को धुलती थी।
और अभी भी करती हूँ, शादी के बाद भी मैं करती हूँ। इधर थोड़ा सा ऐसा बिजी सा हो गया था ना कि बहुत टाइम से मैंने ध्यान नहीं दिया, और मेरे पास ये पड़ा ही रहता है स्टॉक में, मतलब एक डब्बे में भर के मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं धुलूँ। तो आज मैंने ये धुला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं 1-2 बार हफ्ते में शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करूँगी, यही करूँगी। तो आज कुछ ना प्रेस के भी कपड़े आए थे। तो प्रेस का कुछ सिस्टम ये है कि थोड़े कपड़े मैं खुद प्रेस करती हूँ और थोड़े कपड़े मैं प्रेस वाले को देती हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हस्बैंड की जो शर्ट है, पैंट है, वो सारी चीज़ें वो प्रेस वाला ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेस करता है। तो पूरे हफ्ते के जो भी कपड़े प्रेस हो करके आते हैं, वो सारी चीज़ें वार्डरोब में अरेंज करना, ये भी एक हफ्ते का एक काम होता है जो मैं वीकेंड पे ही रखती हूँ। और आप कभी भी मेरी वार्डरोब देखिएगा ना, इनफैक्ट जो लोग भी देखते हैं उन सबको ये लगता है कि आज ही सफाई करी क्या और आज ही सारी चीज़ें सेट की क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा वार्डरोब हमेशा ऐसे ही सेट रहता है। मैं रोज़ रोज़ सफाई नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को ध्यान देती हूँ कि क्लोजेट कभी भी ख़राब ना हो, और बिखरा हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारी चीज़ें मुझे बहुत अरेंज की हुई पसंद है। तो जब भी हम इतनी सारी चीज़ें खुद मैनेज करते हैं ना, इस वजह से भी हमारा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन एक्चुअली हमने अपनी लाइफ को ना बिजी कर रखा है। तो मुझे तो देखो, इसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे इसमें खुशी मिलती है। तो मेरा ऐसा सोचना है ना कि ये आपकी लाइफ है और आपकी लाइफस्टाइल है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे जियो। और लोगों का क्या है, लोग तो आप कुछ भी करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी लाइफ को बिजी रखनी है, क्रिएटिव रखनी है, हमेशा एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर एक डिसिप्लिन में सारी चीज़ों को लेकर के चलना है। तभी हम अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। अपने घर को, अपने काम को, सारी चीज़ों को हम व्यवस्थित कर पाएंगे। और ये देखो, ये कल रात में ही सारा कुछ पेंट और इसका जो भी एम्बलिशमेंट है वो सारी चीज़ें फिनिश हुई हैं। तो मैंने इसको फ़िलहाल ना पूरी तरीके से सुखाने के लिए छोड़ रखा है, और इसको मैं कल पैकिंग करूँगी, क्योंकि ये बल्क ऑर्डर लगा हुआ है मेरी क्लाइंट का, तो ये कल के कल डिस्पैच होना है। तो ये था मेरा आज का दिन और आज का व्लॉग। और पूरा दिन ऐसे ही मेरा हेक्टिक रहता है अपने घर को, अपने काम को, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में। आपका पूरा दिन कैसा रहता है आप मुझे व्लॉग में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।